ट्रांसलेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर करने के बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का स्ट्रक्चर लेना होता है और इस प्रकार से हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर सेट होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा है कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि SVO ये हमारा वर्ड्स ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर पे वर्ड्स को, शब्दों को रख के हम अफर्मेटिव सेंटेंस अपना कंप्लीट करते हैं। अब बात आ गई कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे सेट करेंगे, तो देख लीजिएगा। इसको भी बड़ी आसान बात है। एक तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट डाल के नोट भी कर लें। जो हमारा HV है, HV के बाद नोट लगा देते हैं, नोट लगाते हैं। कभी कभी हमें केवल जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं जिन सेंटेंसेस में, वहाँ पर हम नोट न लगा करके केवल नो से काम हमारा चल जाता है। अभी मैं एग्जांपल में उसकी भी बात करूँगा। ये जो SVO है, इसमें हमने लिखा कि HV के बाद नोट लगाते हैं। अब यहाँ HV तो कहीं है नहीं, तो फिर HV का स्ट्रक्चर आपको कैसे पता रहेगा उसका भी लिख लेते हैं। HV जो है इसका क्या है, ये सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। बड़ी आसान बात है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ की जाएगी, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। और जो निगेटिव सेंटेंस हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा करके हम उनको बना सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कुछ एग्जाम्पल दे करके अपनी बात में समझाऊंगा आपको। देख लेते हैं एक दो सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल्स कि कैसे नॉट या नो हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर सेंटेंस हुआ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल सूचना दी जा रही है विद्यार्थी होने की। इसमें एक्शन कुछ नहीं है, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा। केवल ये कह रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यार्थी होने की सूचना पाठक को मिल रही है, रीडर को मिल रही है, और इसमें कोई एक्शन नहीं है। और हूँ के लिए आपको पता है कि M लगाते हैं, M। तो इसको जब हम सेट करेंगे तो ये यूँ हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा दिया हमने I, और उसके बाद में हमारा वर्ब हो जाएगा M, और उसके बाद में बचा एक विद्यार्थी, तो A स्टूडेंट। ओके, I am a स्टूडेंट। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब इसको निगेटिव में हम कैसे ले जाएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस को निगेटिव पे कैसे सेट किया जाएगा। आराम से बड़े ध्यान से देखेंगे और मैं बिल्कुल जड़ से शुरुआत कर रहा हूँ, रूट जोन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपका बेसिक तैयार हो गया तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। देखेंगे ध्यान से। अगर यही सेंटेंस हमें निगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, वहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दूँ। अब यहाँ पर क्या है, ये M के बाद में हम नोट लगा देंगे। अगर ये निगेटिव हमको करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, I am not a student, ऐसे I am not a student। अब कहीं पर अगर है कि वे कुत्ता नहीं रखते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रखना और पास होना, इसके लिए वर्ब क्या लगाते हैं, हैज या हैव। अगर पास्ट की बात हो तो यही हैड हो जाता है।
वे कुत्ता नहीं रखते, मतलब उनके पास कुत्ता नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपको करना हो तो क्या करेंगे, दे वर्ब हैव नॉट ए डॉग, दे हैव नॉट ए डॉग, वे कुत्ता नहीं रखते, उनके पास कुत्ता नहीं है। अब यहाँ एक स्ट्रक्चर में और फ़र्क आता है, वो देख लीजिए। अगर कहीं पर इस प्रकार से आए कि कोई डॉट डॉट नहीं, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, कोई लिखा हो और नहीं लिखा हो, तो इस सेंटेंस को केवल नॉट से नहीं बनाते, इसमें फिर यूज हो जाता है नॉट डॉट डॉट एनी, या दूसरा यूज है केवल नो लगा के। ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था मैंने, अभी इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप नॉट लगाएंगे तो एनी और लगाना पड़ेगा। कब, अगर मित्रों किसी सेंटेंस में कोई और नहीं ये आ जाए, केवल नहीं आए तो नॉट लगाएंगे, ध्यान दें। अगर केवल नहीं शब्द आ रहा है तो आप नॉट लगाओगे, और अगर कोई नहीं शब्द आए तो फिर नॉट अकेला नहीं लगेगा, या तो नॉट एनी लगाएंगे या नो लगाएंगे। अभी इसके भी 2-3 सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, आराम से आप देख के थोड़ा जो है आपको समझने में मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कि उसके पास कोई सिक्का, कॉइन, सिक्का, उसके पास कोई सिक्का नहीं है। अगर इस प्रकार का वाक्य कहीं पर है तो ध्यान देंगे, यहाँ पर केवल नहीं शब्द ये नहीं आ रहा, कोई भी आ रहा, उसके पास कोई सिक्का नहीं है, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, केवल नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नॉट लगाएंगे तो हमें एनी भी लगाना पड़ेगा, और अगर हम एनी ना लगाना चाहें तो फिर नॉट भी ना लगाएं, केवल नो लगा दें और काम चल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि नॉट एनी बराबर नो। दोनों तरह से इसको करके देख लेते हैं। उसके पास कोई सिक्का नहीं है, ही हैज़ नॉट एनी कॉइन, सिक्का की मीनिंग लगा देंगे, ही हैज़ नॉट एनी कॉइन। अगर आपको ये नॉट एनी वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना है तो आप इसको ऐसे कर देंगे, ही हैज़ नो कॉइन, यूँ, ही हैज़ नो कॉइन, और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में और 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आराम से क्लियर करी जा सके। विभिन्न प्रकार के, अगर ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्पल एक लेंगे तो थोड़ा लिमिटेड काम होता है, अगर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल हो तो चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। अब देखिएगा अगला, एक शेर नहीं था, ठीक है ना, एक शेर नहीं था। ये देयर का प्रयोग है, इसमें आगे चल के बताऊंगा देयर का प्रयोग कहाँ होता है। देयर वाज नॉट, और अपने आप लग जाएगा ए लाइन, देयर वाज नॉट ए लाइन, एक शेर नहीं था, देयर वाज नॉट ए लाइन। अगर इसी सेंटेंस को कोई इस प्रकार से कह दे कि कोई शेर नहीं था, ठीक है ना, कोई शेर नहीं था, बिल्कुल यूनिक चीज़ है समझने के लिए, कोई शेर नहीं था। अब इसमें आप देखेंगे कि केवल नहीं आ रहा, और यहाँ नहीं के साथ साथ क्या आ रहा, कोई। तो कोई नहीं की स्थिति में या तो आप नॉट एनी लिखेंगे या फिर नो लगाएंगे। तो देयर वाज नॉट एनी लाइन, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। या आप सीधा सीधा नो लगा के कर देंगे, देयर वाज नो लाइन, ओके, ऐसे भी किया जा सकता है। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो नो लगा करके, नॉट लगा करके, नॉट एनी लगा करके बनाया जाता है। अब मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा टेंसेस से। अभी हमारे ये सेंटेंस हैं, ये बी वर्ब के, हैव वर्ब के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम आपको टेंसेस से 2 एग्जाम्पल देंगे ताकि चीज़ें क्लियर करने में थोड़ी और आसानी रहे। देखिएगा, अगर कहीं पर कहा जाए कि उसने
कपड़े नहीं धोए हैं। ये आप टेंस अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आगे चलेंगे तो आपको टेंसेस की स्टडी कराते समय एक एक चीज़ ओपन करके बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट कहाँ होता है। उसने कपड़े नहीं धोए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अब यहाँ पर केवल नहीं शब्द आ रहा, तो हम इसको ही हैज़ नॉट वाश्ड, और वाश्ड के बाद में दी क्लोथ्स, इसकी मीनिंग लगा देंगे। ही हैज़ नॉट वाश्ड दी क्लोथ्स। अगर कोई यहाँ पर नहीं के साथ कोई शब्द का प्रयोग कर दे तो निश्चित रूप से फिर वहाँ नॉट के साथ एनी का प्रयोग भी करना पड़ेगा। एक वाक्य फ्यूचर से देख लेते हैं। राम पतंग नहीं उड़ाएगा, राम पतंग नहीं उड़ाएगा, ये राम पतंग नहीं उड़ाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, सेल बिल लगा के बनाया जाता है। राम विल नॉट, सहायक्रिया ली हमने, हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद में नॉट लगा दिया। राम विल नॉट, इसके बाद में वर्ब फ्लाई ए काइट, ये लगा सकते हैं, दी लगा सकते हैं। आर्टिकल्स आप जो है जनरल लेवल पे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। उसकी माइक्रो स्टडी करते समय मैं बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल कहाँ लगाए जाते हैं।